नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक स्पाइन चिलिंग हॉरर मिस्ट्री मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की पूरी कहानी। ये कहानी है एक अनजान लड़की की डेड बॉडी की, जिसके रहस्य धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक शांत और सुंदर छोटे टाउन से। पुलिस को एक घर में मल्टीपल मर्डर्स की सूचना मिलती है। जब ऑफिसर्स क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो हर तरफ खून फैला हुआ होता है। घर के मालिक, उसकी बीवी और उनके बेटे की लाशें मिलती हैं, लेकिन बिना किसी जबरदस्ती के साइंस के। अब सबसे अजीब बात यह होती है कि बेसमेंट में एक और बॉडी मिलती है, एक यंग लड़की की पूरी तरह नग्न, स्किन एकदम पेल और उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस। ना उसके शरीर पर कोई चोट का निशान है, ना ही कोई पहचान। सो पुलिस उसे जेन डू नाम देती है, जैसा कि अनजान लड़कियों के लिए कहा जाता है। बॉडी को फोरेंसिक ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है टाउन के पुराने मोर्ग में, जिसे चलाते हैं एक एक्सपीरियंस्ड कॉर्नर टॉमी टिल्डन और उसका बेटा ऑस्टिन। टॉमी एक काल्म, फोकस्ड और स्किल्ड एग्जामिनर है, जबकि ऑस्टिन थोड़ा इमोशनल है, लेकिन अपने फादर की तरह ही पैशनेट है इस काम के लिए। उस रात ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ बाहर जाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही जेन डो की बॉडी आती है, टॉमी उसे मदद के लिए बुला लेता है और ऑस्टिन डेट कैंसिल करके अपने पिता के साथ रुक जाता है। अब शुरू होता है असली हॉरर। कॉरोनर टॉमी और ऑस्टिन ऑटोप्सी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सरफेस एग्जामिनेशन करते हैं। जेन डो के नेल साफ है, स्किन एकदम क्लियर, कोई ब्रूजेस नहीं, मतलब बाहर से तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उन्हें कुछ स्ट्रेंज चीजें दिखाई देती है। उसकी रिस्ट्स और एंकल्स पर अंदरूनी चोट के निशान है, जैसे उसे किसी ने टाइटली बांध रखा हो, पर बाहरी त्वचा पर कोई कट नहीं। उसकी जीभ काटी गई है, लेकिन बड़ी ही सफाई से। और फिर जब उसकी अंदरूनी जांच होती है, तब उसके लंग्स काले हैं, जैसे स्मोक इनहेलेशन हुई हो, पर उसके शरीर पर कोई जलने के निशान नहीं है। उसके पेट में से एक रेर फूल का टुकड़ा और एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा निकलता है, और उस कपड़े पर कुछ सिंबल्स और एक पुराना स्पेल लिखा होता है लैटिन भाषा में। जैसे जैसे वो दोनों जांच करते हैं, वैसे वैसे डरावनी चीजें होने लगती है। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, हॉल में मौजूद मिरर अपने आप गिरकर टूट जाता है, और अचानक एक लाउड थर्ड सुनाई देता है। ऑस्टिन जांच करता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। टॉमी इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब बॉडी के अंदर जाकर वो और अजीब चीजें डिस्कवर करते हैं। ब्रेन टिश्यू स्वोलन है, जैसे किसी ने इसे टॉर्चर किया हो, पर स्कल बिल्कुल सही सलामत है। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, डरावना माहौल और इंटेंस होता जाता है। पावर बार बार चली जाती है। कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, और फिर मोर्चुरी में रखा एक और शव, जो पहले से डेड था, अपने आप मूव करने लगता है। ऑस्टिन उसे चेक करने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब कैसे हो रहा है। ऑस्टिन एक पॉइंट पर जेन डो की आंखों को देखकर डर जाता है। उसकी आंखें एकदम सफेद है, प्यूपिल्स तक नहीं है। टॉमी अब काफी डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉडी जानबूझकर किसी ने एक सिंबल के तौर पर प्रिजर्व की है, जैसे किसी तरह का रिचुअलिस्टिक पनिशमेंट। अब माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका है। जेन डो की बॉडी के हर हिस्से में कुछ न कुछ अजीब और अननेचुरल है। टॉमी और ऑस्टिन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई एंशिएंट डार्क सुपरनैचुरल शक्ति काम कर रही है। अचानक लाउड नॉइजेस आने लगती है। सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं। रेडियो पर खुद ब खुद एक पुराना सैड सॉन्ग बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन। वही सॉन्ग जो बार बार बज रहा था, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। ऑस्टिन एक बार फिर बाहर जाकर चेक करता है, तभी उसे हॉलवे में एक शैडो दिखाई देती है। वो फ्लैशलाइट से जाने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो गायब हो जाती है। अब कोल्ड चेंबर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जिन बॉडीज को वहां रखा गया था, वो गायब हो चुकी है। ऑस्टिन डर कर वापस आता है और अपने पिता को बताता है। टॉमी अब पैनिक करना शुरू करता है। वो समझ चुका है कि ये बॉडी कोई वार्निंग नहीं,
बल्कि एक कर्स है। वो सोचते हैं कि जेन डो की बॉडी को जलाकर सब खत्म कर दिया जाए। वो उसे इंसिनरेटर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक ताकत से दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है जिससे फायर फैल जाती है। ऑस्टिन और टॉमी बमुश्किल बचते हैं। अब ये दोनों ट्रैप्ड है उसी बॉडी के साथ जो खुद ही हर किसी चीज को मैनिपुलेट कर रही है। अंधेरे में बैठे टॉमी और ऑस्टिन अब पूरी बॉडी को फिर से एनालाइज करने लगते हैं, इस बार पूरी कंसंट्रेशन और ध्यान के साथ। वो उस कपड़े के टुकड़े को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो उसके पेट से मिला था। लैटिन वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के बाद शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। उस कपड़े पर एक एंशिएंट रिचुअल लिखा हुआ था जो एक विच पनिशमेंट का हिस्सा था। उन्हें एक तारीख मिलती है 1693 और एक जगह सेलम। टॉमी कहता है, ओ माय गॉड, ये तो सेलम विच ट्रायल्स का दौर था। सेलम वो जगह थी जहां 1600 के दशक में कई औरतों को जादू टोना करने के इल्जाम में मारा गया था, लेकिन बहुत बार ये इल्जाम झूठे होते थे। उन औरतों को टॉर्चर करके मारा जाता था और उनके शरीर पर वो सारे साइंस होते थे जो जेन डो के हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या जेन डो भी उन्हीं में से एक है? टॉमी का मानना है कि ये लड़की कभी भी विच नहीं थी, लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया गया, इतनी क्रूर तरीके से मारा गया कि उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी और उसी ने खुद को एक कर्स में बदल लिया। टॉमी कहता है, हमने कभी नहीं सोचा कि किसी को इतना दर्द देने से क्या हो सकता है। शायद वो पेन उसकी सोल में इतना गहरा छप गया कि वो कभी मिट ही नहीं सका। अब ऑस्टिन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये बॉडी किसी को सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये खुद डिफेंस मैकेनिज्म बन चुकी है। जैसे जैसे कोई इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, ये आत्मा और वायलेंट हो जाती है। अब बाप बेटे दोनों जानते हैं कि अगर वो इसे शांत नहीं करेंगे तो ये शरीर और भी बुराई फैला सकता है। टॉमी फैसला करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा ताकि जेन डो की आत्मा शांत हो जाए। वो ऑस्टिन से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो और वो खुद अपने ऊपर टॉर्चर करने लगता है। वही सब तकलीफें जो जेन डो को दी गई थी। वो अपनी रिस्ट तोड़ता है, चेस्ट पर कट्स करता है और अपनी जीभ काटने तक की कोशिश करता है। ऑस्टिन रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टॉमी की मौत हो जाती है और एक पल के लिए माहौल शांत हो जाता है। ऑस्टिन को लगता है कि सब खत्म हो गया है। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी एक बार फिर से हॉल में वो ही सॉन्ग बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट। और तभी उसे अपने पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देती है। वो मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। उसकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। वो गिर जाता है और अंत में मर जाता है। पुलिस और इमरजेंसी टीम आ जाती है उस मॉर्गे में। अंदर उन्हें टॉमी और ऑस्टिन की लाशें मिलती है। जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। जेन डो की बॉडी वैसे की वैसे ही इंटैक्ट पड़ी होती है, बिल्कुल वैसी जैसी रात को आई थी, बिना किसी बदलाव के। पुलिस उसे दूसरे शहर के कोरोनर के पास भेजने का ऑर्डर देती है। एम्बुलेंस में बॉडी को ले जाया जाता है। ड्राइवर अकेला होता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है, अचानक रेडियो अपने आप चल जाता है और फिर वही क्रीपी सॉन्ग बजता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। कैमरा जेन डो के चेहरे से होता हुआ पैरों की तरफ झूम होता है और जेन डो का अंगूठा हिलता हुआ दिखता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।